आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल ईएन दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएन दिल्ली नेशनल। गोरखपुर से एक बेहद संवेदनशील और चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां एक महिला न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। ग्राम उत्तरासोत, थाना चिलुआताल की रहने वाली निशा देवी ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनके पति स्वर्गीय पवन कुमार की मौत 14 अप्रैल 2026 को कुछ लोगों द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने के कारण हुई। पीड़िता का कहना है कि इस मामले में सुसाइड नोट और वीडियो जैसे अहम सबूत भी मौजूद हैं। निशा देवी ने थाना रामगढ़ताल में मुकदमा संख्या 228/2026 के तहत धारा 108 बीएनएस में केस दर्ज कराया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक इस मामले में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी पक्ष लगातार उन पर समझौते का दबाव बना रहा है और धमकियां दे रहा है। इतना ही नहीं, आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद अभी तक उन्हें किसी प्रकार की सरकारी सहायता भी नहीं मिली है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सबूत मौजूद हैं, तो आखिर कार्रवाई में देरी क्यों? क्या पीड़िता को इंसाफ मिलेगा या यूं ही सिस्टम की लापरवाही का शिकार होती रहेगी? पीड़िता ने प्रशासन से मांग की है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाए और उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाए। इस मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद। गोरखपुर से ईएन दिल्ली नेशनल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज डीएम कार्यालय है, क्या मामला है? देखिए, कैंपेरगंज विधानसभा अंतर्गत उतरासोत गांव के पवन निषाद जी थे, जो ठेकेदार थे, काम कराते थे और बेसिकली मकान बनवाने का काम करते थे और 150 मिस्त्री लेबर उनके अंदर मजदूर काम किया करते थे। वो उनका उतरासोत के साथ साथ रामगढ़ के तारामंडल में भी मकान था। वहां से वो एक दिन निकले और निकलने के बाद उनका फिर पता नहीं चला, क्योंकि जिन जिन लोगों का वो मकान बनाए थे बड़े पैमाने पर उनके पास पैसा बकाया था। मजदूर और लेबर इनको परेशान कर रहे थे। इन्होंने लोन लेकर के और ब्याज पर पैसा लेकर के सबको भुगतान कर रहे थे। मालिकों से पैसा मांग रहे थे, वो लोग नहीं दे रहे थे जिनका जिनका काम किए थे। कई लोग ऐसे थे। तो निकलने के बाद उनकी छत बिछत डेड बॉडी पाई गई ब्रिजमनगंज के पास महाराजगंज, और वो भी अज्ञात दिखा करके उसका 72 घंटे के बाद पोस्टमार्टम करा के दाह संस्कार कर दिया गया। जब आप लोगों के चैनल के माध्यम से उनके परिजनों को पता चला, ये लोग वहां गए तो बॉडी तो फोटो जो था वो छत बिछत था, लेकिन कपड़े वगैरह के माध्यम से इन लोगों ने उनका पहचान किया। पहचान करने के बाद इन लोगों ने बताया कि वो आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों के पास पैसा बकाया था वो लोग साजिश के तहत उनकी हत्या किए हैं। आज उसी मामलों को लेकर के, चूंकि ये लोग काफी गरीब परिवार है, 5 बच्चे हैं, एक की शादी हुई है, चार अभी नाबालिग हैं, शादी नहीं हुई है। तो आज जिलाधिकारी गोरखपुर के पास हम लोग पत्रक लेकर के मांग करने आए हुए थे कि इस मामले की निष्पक्षता से जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जो पीड़ित परिवार है, बेहद गरीब है, उसको सरकार के तरफ से आर्थिक सहयोग दिलाया जाए। आज हमारे कैंपेरगंज के वरिष्ठ नेता हैं, साधु यादव जी भी साथ में है और सभी लोग मिलकर के हम लोगों ने जिलाधिकारी गोरखपुर से बात किया है। उन्होंने बहुत जल्द ही मामले का निस्तारण करने का आश्वासन दिया है। अब तक इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हुई? मुकदमा दर्ज है? अभी मुकदमा दर्ज है। अभी इन लोगों का कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने एप्लीकेशन पत्रक दिया है कि जांच करा लिया जाए, करा करके दोषियों के खिलाफ, चूंकि सीसी कैमरे और तमाम माध्यम से अगर वो निकले घर से, तो अगर प्रशासन फास्ट होगा तो पता चल जाएगा कि उनको कहाँ से ले जाया गया, कैसे मारा गया। इन लोगों ने बताया कि मोबाइल को जिस तरीके से तोड़ा गया था, उससे लग रहा था कि कहीं न कहीं मोबाइल को तोड़ के उनको मारा गया है, वो सुसाइड नहीं कर सकते हैं। ये परिजनों का आरोप था। उसी के क्रम में हम लोग जिलाधिकारी से मिले हैं और हम लोग न्याय की मांग की। अगर न्याय नहीं इस परिवार को मिलेगा तो हम लोग सड़कों पे उतर करके इनकी लड़ाई को लड़ने का काम, इनको न्याय दिलाने तक सड़कों पर उतर के लड़ने का काम करेंगे। पुलिस इसमें कितना सहयोग कर रही है इस परिवार का? अभी देखिए, जहां तक है मुझे लगता है कि परिजन कहीं से भी संतुष्ट नहीं है कि प्रशासन कोई मदद कर रही है। अगर प्रशासन कुछ मदद की होती तो कुछ न कुछ किसी न किसी मुद्दे पर अब तक पहुंच गए होते, लेकिन अभी तक प्रशासन से लोग 1% भी संतुष्ट नहीं है कि वो मदद कर रहे हैं। वो 10 तारीख को घर से निकले थे। 10 तारीख जी, 10 अप्रैल को निकले थे और 17 को। किस समाज से आती हैं? हाँ, हम निषाद समाज से आती हैं। हाँ, आपके ही समाज के बहुत बड़े नेता हैं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। हाँ, क्या आपकी पीड़ा वो नहीं समझे?
उम्मीद तो इसी पर है टिकी हुई है, हमको न्याय मिले। लेकिन वो आपके स्पेशली समाज के नेता हैं, निषादों की बात करते हैं, और आज 12 दिन हो गया आपके पति की हत्या हुए, क्या उनका कोई आश्वासन या उनका फोन आया? कोई आश्वासन, कोई फोन नहीं आया। फोन नहीं, कुछ भी आया अभी तक कोई निषाद समाज का नेता पहुंचा? कोई भी नहीं, मंत्री कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं पहुँचे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोगों को देखने भी कोई नहीं आया। आपके पति की किसी से दुश्मनी थी? गोरखपुर में जो काम करवा रहे थे मेरे पति जिन मालिकों का, उनसे ही वही लोग सबसे बड़े दुश्मन थे। देवेश तिवारी हाँ, वो आके धमकियां भी दे रहे थे। और जब मैं पुलिस थाने पहुंचती थी ना, मुझसे पहले वो, जब मैं पुलिस थाने पहुंचती थी मुझसे पहले आकर के वो पुलिस थाने पहुंच जाते थे, या तो जब मैं पहुंच जाती थी उसके बाद वो आते थे, आमना सामना होता था। और वो आपने नाम ले रही थी, क्या उन्हीं तिवारी का आपके पति काम करवा रहे थे? हाँ, नहीं, उन्हीं का हाथ तो नहीं है, उन्हीं का ही हाथ है। और वो एक बार मेरे पति से जबरदस्ती साइन भी करवा लिए थे, बंद कमरे में ले जाके, और कुछ लिखवा भी लिए थे जबरदस्ती, और उनको धमकी भी दिए थे। और संजय श्रीवास्तव जी, संजय श्रीवास्तव, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं है ना, मन पढ़े, सब कुछ उसी में मेरे पति लिख के गए हैं। सब लोगों का नाम है उसी में, मेरे पति लिख के गए हैं।